अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए एक खराब खबर है, एक कड़वी खबर है। भारत पैसा भेजने पर अब उन्हें टैक्स चुकाना होगा। जी हाँ, क्योंकि अमेरिकी सरकार वहाँ नई टैक्स व्यवस्था लागू करने की योजना बना रही है। नई व्यवस्था को ट्रंप की पार्टी ने अपनी मंजूरी दे दी और ये व्यवस्था जुलाई से लागू हो सकती है। इस व्यवस्था के तहत अमेरिका से गैर अमेरिकी नागरिक अगर दूसरे देश पैसा भेजेंगे तो उन पर 5% टैक्स लगेगा। भारत से अमेरिका को भारत में अमेरिका से करीब 27 अरब डॉलर से ज़्यादा रेमिटांस आता है। 27 अरब डॉलर का रेमिटांस अमेरिका से भारत के पास आता है। सोचिए, इस पर टैक्स लगाने की बात चली। क्या है सर ये टैक्स, क्यों इसका लगाया जा रहा है? रिपब्लिकन्स का एक टैक्स प्लान 2025 कांग्रेस के सामने आया है। हम लगातार आपको बताते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर तो समझौता किया है, लेकिन इमिग्रेंट्स के मामले में, विदेशी नागरिकों के मामले में वो किसी समझौते से को तैयार नहीं दिखते। और विदेशी नागरिकों को या तो वो चले जाएं या टैक्स चुकाएं। इस व्यवस्था के तहत डोनाल्ड ट्रंप के उन कदमों का अगला चरण है ये टैक्स प्लान। इस टैक्स प्लान को में अमेरिकी नागरिकों के लिए जो 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने रियायतें घोषित की थी उन्हें बढ़ाया गया, कंटिन्यू किया गया है। लेकिन जो गैर अमेरिकी नागरिक हैं, जो दुनिया के देशों में अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं, उस पर 5% टैक्स लगाने की घोषणा की गई। और बहुत बड़ा प्लान है, उसका काफ़ी असर होगा पूरी दुनिया में, क्योंकि अमेरिका में पूरी दुनिया के लोग काम करते हैं और रेमिटांसेस दुनिया के कई देशों में परिवारों की और भारत जैसे देशों की तो अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी मुद्रा भंडार में रेमिटांसेस का एक बड़ा हिस्सा है। अब जो अपने घर पैसे भेजेंगे उस पर टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स कटेगा। इस टैक्स की व्यवस्था हमें समझना होगा, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं और हर महीने पैसा भेजते हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती आने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारतीय नागरिक अगर यूएस से भारत पैसा भेजेगा तो उसे उस पर 5% टैक्स पे करना होगा और इस टैक्स पर किसी तरीके की छूट नहीं होगी। हर तरीके के ट्रांसफर पर यह टैक्स लागू होगा। ये टैक्स की व्यवस्था जुलाई 2025 में लागू होने की संभावना है। यानी भारतीय नागरिक अगर मान लीजिए $1,00,000 भेजता या $1,000 भेजता है तो उसे 5% का टैक्स ट्रांसफर पर देना होगा। भारत पर इसका बड़ा गहरा असर होने वाला है। शुभम ने आपने कहा भारत को $27.7 बिलियन का रेमिटांस आता है और भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में ये एक बड़ा स्रोत है डॉलर लाने का। इस पर हर साल करीब $1.6 अरब के नुकसान की संभावना है जो भारत को रेमिटांस आ रहा है। यूएस से भारत से आने वाले हर $1,00,000 पे करीब 5,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अब सिंगल ट्रांसफर्स किए जाएंगे, बार बार ट्रांसफर्स नहीं आएंगे टैक्स लागू होने से पहले, क्योंकि जुलाई में टैक्स लागू होने वाला है। इससे पहले लोग ज़्यादा पैसा बेचने की कोशिश करेंगे। इस टैक्स से बचने का कोई कानूनी रास्ता नहीं है। केवल अमेरिकी नागरिकों के जरिए अगर ये पैसा भेजा जाता है तभी रियायत मिलेगी, नहीं तो इसका कोई कानूनी विकल्प नहीं होने वाला है, जैसी तैयारी अमेरिका रिपब्लिकन ने अपने इस टैक्स कानून में की है। तो क्यों ज़रूरत पड़ गई सर अमेरिका को ये लगाने की? डोनाल्ड ट्रंप रेवेन्यू जुटाने के अपने नए तरीकों के लिए सक्रिय हैं और चर्चित हैं। इस टैक्स का इस्तेमाल उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी की फंडिंग में करने के लिए कहा है, क्योंकि सीमाओं से जो अवैध रूप से निवासी आ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए बॉर्डर पर पैसे की ज़रूरत है। तो ये जो टैक्स आएगा, इस टैक्स से वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। इधर अमेरिका के नागरिकों के लिए हम भी आगे बताएंगे कि और क्या क्या सुविधाएं इस प्लान में है। तो वो जो रियायतें अमेरिकी नागरिकों को दी जा रही हैं, जैसे उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है और टैक्स की रियायतें दी गई हैं, उसकी भरपाई के लिए किया जा रहा है। और जो अप्रवासी भारतीय या प्रवासी वर्कर्स हैं जो अमेरिका से कमाई कर रहे हैं, उनकी कमाई को कम करने की तैयारी की जा रही है। इसका परोक्ष रूप से असर वही है कि यदि या तो आपको अमेरिका में रहना है तो आप टैक्स पे करिए, नहीं तो अमेरिका छोड़कर चले जाइए। बात रेमिटांस तक ही रहेगी सर या कुछ और भी है? ट्रंप के इस टैक्स प्लान में अमेरिकी लोगों के लिए काफ़ी रियायतें हैं और ये ट्रंप का बेसिक टैक्स प्लान था जो 2017 में उन्होंने लागू किया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। सिंगल व्यक्तियों के लिए $16,000 से $32,000, $16,000 कर दिया गया है सिंगल के लिए और $32,000 कर दिया गया है कपल के लिए। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट 2,000 से बढ़ाकर $2,500 किया गया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए $4,000 की एडिशनल छूट है। टिप्स और ओवर टाइम पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अमेरिकी कार पर लोन पर छूट बढ़ा दी गई है। स्टेट और लोकल टैक्स की छूट बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहन और एनर्जी के क्रेडिट्स खत्म कर दिए गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप
विदेश में अपने यहाँ रहने वाले विदेशियों से या यहाँ रहने वाले दुनिया के अन्य लोगों से पैसा वसूल कर अपने देश के नागरिकों को टैक्स की रियायत दे रहे हैं और इसकी एक अपनी राजनीतिक अपील है। इसलिए माना जा रहा है कि ये इस पर डोनाल्ड ट्रंप से शायद कोई दबाव बनाना मुश्किल होगा। पर भारत के लिए लगातार पिछले कई दिनों से इस तरीके की प्रतिदिन कोई खबर आ रही जो बड़ी बेहद चुनौतीपूर्ण है। अभी भारत अपने प्रवासियों को भेजने का, उन्हें वहां से लाने का, H-1B वीज़ा की व्यवस्था को ठीक करने का, भारतीय कामगारों को नौकरियों के मामले को सुलझा भी नहीं पाया था। तब तक ये टैक्स का कानून आ गया है जो जुलाई से लागू होगा और इसका बड़ा असर हमें भारत में आने वाले पैसे पर दिखाई देगा।